हेलो बच्चों, ये आप लोग का चैनल केमिकल नगरी और हम आपके अरूप सर। आज हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का इंटेक्स क्वेश्चन 2.2। बहुत ही आसान है। देखें क्या कह रहा है बाबू, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। थोड़ा इसको समझते हैं बाबू। क्या दे रहा है कि यह एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो चीज प्रेजेंट है, एक कार्बन बेंजीन और एक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका वेट, इसका कह रहा है बाबू 30% बाई मास, 30% बाई मास, ठीक है ना। अब सिर्फ इतना ही हिंट दे रहा है, आप समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं इसको। तो सॉल्व का एक ट्रिक है बाबू कि 30% बाई मास ऑफ बेंजीन C6H6। इसका मतलब हुआ, इट्स मीन, इसका मतलब हुआ कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, क्या मतलब हुआ कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन बोले तो C6H6 डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मतलब हुआ। अब इसी मतलब से हम लोग सारे चीज को निकालते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाबू क्या दिया है कि वेट ऑफ बेंजीन C6H6 हाउ मच, 30 ग्राम। क्लियर है। अब उसी तरह से मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा बाबू। तो बेंजीन का 12×6 = 72 और 12×6 = 78, तो 78 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है जी। उसी तरह से बाबू अगर हम दूसरे कंडीशन में देखें तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रहा है, 100 दे रहा है, 100 ग्राम। लेकिन हमको सॉल्यूशन का थोड़े नहीं निकालना है, हमको निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा, CCl4। तो बराबर हो जाएगा 100। अब टोटल सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, उसमें सॉल्यूट हमने 30 ग्राम डाला हुआ है, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, 100 - 30 = 70 ग्राम। अब बात कर लेते हैं मोलिक्यूलर मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू हो जाएगा, तो कार्बन का आपका होता है 12 + 35.5 × 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ नीचे कर लेते हैं हम लोग, इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 + 71 142 इक्वल टू हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा और 4 × 5 152 ग्राम हो जाएगा, 152 ग्राम हो जाएगा। क्लियर बाबू। और 152 ग्राम आपका क्या आ गया, इसका वेट आ गया। मोलिकुलर मास आ गया, वेट इसका इतना है। तो दोनों का हम लोग फटाफट करके मोल निकाल लेते हैं। तो बात करते हैं मोल ऑफ C6H6 कितना हो जाएगा, तो 30/78। क्लियर है। और इसका मोल हो जाएगा आपका, मोल ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा, 70 इसको थोड़ा दूसरे पेन से लिख दें, 70/152 ग्राम। यहाँ पे बाबू आपका 140 142, यहाँ पे 2 नहीं होगा 4 होगा, तो 30.5 × 4 142 हो जाएगा और 12 154 हो जाएगा ग्राम। अब हम निकाल लेते हैं बाबू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 का एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो करें, इसको कैलकुलेट करेंगे बाबू, तो आप कर लीजिएगा, आ जाएगा 0.3846। ये आ गया आपका मोल ऑफ इसका एक्चुअली 154 होगा, यहाँ से 154 था, तो इसका हो जाएगा 0.4545। तो हम लोग इतने रहने देते हैं 45 तक, ठीक है ना। यहाँ भी बाबू हम लोग 38 तक रहने देते हैं, इतना लॉन्गेस्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना हो जाएगा, C6H6 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, मोल ऑफ 0.86 मोल ऑफ बेंजीन बाई टोटल मोल। तो टोटल मोल आपका हो जाएगा 0.45 प्लस 0.38 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आवेगा इसका 0.458। तो ये हो गया आपका आंसर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का। क्लियर है बाबू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा 2.3। ओके चलिए।